द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। गुंडागर्दी खत्म करने का हवाला देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार खुद गुंडाई करते हैं, रंगदारी मांगते हैं और जो रंगदारी नहीं देता उसको जान से मारने की धमकी तक देते हैं। कई ऐसे मामले हैं। बिहार में तो ऐसे मामलों की झड़ी लगी पड़ी है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है और जहां जहां नहीं भी है, लेकिन मंत्री और नेताओं और विधायक सांसद के रिश्तेदार भी अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। एक ताजा मामला दिल्ली से आया। दिल्ली में रमेश बिधूड़ी को तो आप जानते ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब भैया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यही हाल है दिल्ली में। दिल्ली में सांसद साहब के भतीजे गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं, रंगदारी मांगते हैं, साइट पर पहुंच जाते हैं, ठेकेदार को धमकाते हैं, कंपनी मालिक को धमकाते हैं, इतना पैसा दे दो नहीं ठीक नहीं होगा। और उसके बाद बेचारा कंपनी मालिक जब पहुंचता है थाने में एफआईआर दर्ज कराने, तो एसएचओ साहब बड़े सम्मान सहित भतीजे जी को बुलाते हैं और बड़े प्यार से मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। खूब लीपापोती इस मामले पर हुई है। अब जरा मामला हम पूरा आपको बताएंगे, लेकिन अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के नेता और उनके रिश्तेदार किस कदर गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। महेंद्र सिंह मन्नाल का एक ट्वीट आया कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के 3 रिश्तेदारों के खिलाफ दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में एक व्यापारी से कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। इसी तरह घटना वसंत कुंज में हुई और उन्हीं लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले पर बस सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। बिहार से भी बीजेपी नेताओं गुंडागर्दी के मामले सामने आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को विस्तार से हम समझ लेते हैं। ईटीवी भारत ने इस खबर को जगह दी है। लिखा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदारों पर रंगदारी का मुकदमा, पुलिस पर लीपापोती का आरोप। यानी पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रहलादपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कारोबारी ने जो आरोप लगाया, आपने सुना कि 1 करोड़ रुपए उससे रंगदारी मांगी जा रही थी और वो रमेश बिधूड़ी के 3 रिश्तेदारों ने मांगी है। 3, एक नहीं 3 रिश्तेदारों ने, उसमें तो भतीजा भी शामिल है। साइट पर उनके कर्मचारियों को रंगदारी के लिए पीटा भी गया, मारा भी गया, गुंडाई फुल हुई, मतलब मारपीट भी की गई उनके कर्मचारियों के साथ, उनके जो वहां लेबर वेबर थे। पीड़ित ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया। पुलिस फिलहाल आरोपों को ध्यान में रखते हुए छानबीन कर रही है। पीड़ित कंस्ट्रक्शन का कारोबार करता है। पुलिस को दी गई शिकायत में उसने बताया कि ओखला लैंडफिल के पास एमसीडी की कंस्ट्रक्शन साइट पर वो काम कर रहा था। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का भतीजा उससे रंगदारी मांग रहा है कि भैया पैसा दे दो नहीं ठीक नहीं होगा, और साथ ही साथ उसके अन्य 2 रिश्तेदार और रंगदारी मांग रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक सांसद रमेश बिधूड़ी के दोनों रिश्तेदारों को ने उसे डराया और रंगदारी ना देने पर काम बंद करने की धमकी दे दी कि अगर पैसा नहीं दोगे, हफ्ता नहीं दोगे, हफ्ता ही कह सकते हैं साहब, हफ्ता मांगते बीजेपी के नेता ना कहिए, नेता के रिश्तेदार कह लीजिए। आरोप है कि सांसद रिश्तेदारों ने 1 करोड़ रुपए की रकम मांगी है। पैसे नहीं दिए गए तो आप समझ सकते हैं किस तरह काम हो रहा है। दरअसल पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाओगे, ये धमकी दी जा रही है। रमेश बिधूड़ी के भांजे और भतीजे ने हर गाड़ी पर 1,000 रुपए की डिमांड की है। पीड़ित कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, बेचारा वो परेशान है। ये तस्वीर आप देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर, ये कॉपी भी आपकी स्क्रीन पर है। एफआईआर की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इनके साइट पर जाकर कर्मचारियों को भी पीटा गया है, काम बंद कर दिया गया है। सारी जानकारी दी गई है, सांसद को भी इस बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक ये कहकर सांसद साहब ने फोन काट दिया कि बाद में बात करेंगे। मतलब हो सकता है भाई उनका भी इन्वॉल्व रहा होगा, सांसद रमेश बिधूड़ी जी का। तो सीधे फिर उसके बाद लिखा है सेवा में एक एप्लीकेशन और है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमती डीसीपी साहिबा, साउथ ईस्ट जिला नई दिल्ली महोदय, मैं संदीप शर्मा सना बलवीर शर्मा रहने वाला हूं, जो रेजिडेंस ऑफ गांव फतेहपुर बेरी मकान नंबर 1 दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला हूं। मेरा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मिट्टी पत्थर खुदाई का काम है। फिलहाल गांव तेखंड ओखला लैंडफिल के पास एसडीएमसी के ईएसएलएफ साइट पे मिट्टी पत्थर का खुदाई करा। पूरा ये लिखा हुआ है ब्यौरा और किस तरह से धमकाया गया, ये सब चीजें हुई। एसएचओ साहब ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार भी पीड़ित ने लगा दी, लेकिन एसएचओ साहब ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय बाकायदे सम्मान सहित थाने बुला लिया, क्योंकि भैया सांसद के रिश्तेदार है, मामूली बात थोड़ी, वही बीजेपी के। बुला लिया और थाने पहुंचे सांसद के भांजे राजपाल पोसवाल ने एसएचओ के साथ मिलकर मामला वापस लेने का दबाव बनाया कि ऐसा है भैया, सांसद के भांजे का यह मामला है और इसको तुरंत वापस ले लो, नहीं ठीक नहीं होगा, अगर वापस नहीं लोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा।
अब देखिए, उसने कहा कि चुटकी बिदुड़ी कह रहा है कि माल नहीं दे रहे हो, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। अब चुटकी बिथुड़ी बिदुड़ी कौन है? ये भैया भतीजे साहब है उनके। सारा झगड़ा इसी का है। इस पर पीड़ित ने थोड़े पैसे देने की हामी भर ली। जबरन पीड़ित से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की तहरीर भी लिखवा ली गई। अभी तक ये मामला शांत नहीं हुआ है। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि सांसद के एक अन्य रिश्तेदार हिमांशु बिदुड़ी ने कारोबारी के चाचा सुभाष चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट बुलाया। वहां उन्हें हिमांशु बिदुड़ी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकाया। हिमांशु ने कहा कि सब मेरे इशारे पे हो रहा है, अगर पैसे नहीं दोगे तो घर में घुस कर मारूंगा। आप समझिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी अब साइट पर लगा सीसीटीवी भी मांग रहे हैं, जिसमें मारपीट की सारी घटना रिकॉर्ड है। मतलब सब सबूत मिटाना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके सबूत मिट जाए। थाने से मायूस होकर पीड़ित कारोबारी ने डीसीपी को भी तहरीर लिखी, जो हमने तहरीर आपको कॉपी दिखाई। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस मामले में आईपीसी 384, 452, 147, 506, 149 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब छानबीन कैसे कर रही है आपने देख ही लिया। कैसे पीड़ित को ही धमकाया जा रहा है, भैया ऐसा है मामला वापस ले लो, सांसद जी के भांजे और भतीजे का मामला है, हिमांशु बिदुड़ी उसमें शामिल है, सब है। और जब इस बारे में सांसद साहब को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बात करता हूं, इस मामले में बात नहीं कर सकता हूं। यानी आप साफ तौर पर समझिए कि ऊपर से साहब का हाथ है कि हम सांसद, तुम जाओ जो करना है करो। जब सैया भय कोतवाल तो डर का है का भैया, खुद ही बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी हुई है, भले ही दिल्ली में नहीं है, आराम से तुम सब कुछ करो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से दिल्ली में रंगदारी मांगने का सिलसिला चल रहा है। रंगदारी नहीं दोगे तो जान से मार दिया जाएगा, घर में घुस तक के मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। और ये सब कौन करवा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि सांसद साहब का ये कह देना कि नहीं बाद में बात करेंगे, मामले की जानकारी नहीं है, हम छानबीन करेंगे, ये सब दर्शाता है कि सांसद साहब का इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वेशन है। क्योंकि अगर उनके नाम पर उनके भांजे और भतीजे इस तरह की गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं तो उनको इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। वो सांसद है, उसका अगर उनके रिश्तेदार गलत फायदा उठा रहे हैं तो उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप समझिए कि अगर रंगदारी मांगी गई है तो उसका हिस्सा हो सकता है वहां भी जाए। ऐसा लोग कह रहे हैं, हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा लोग बात कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से रमेश बिदुड़ी का इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लेना है दर्शाता है कि इसमें रमेश बिदुड़ी का भी इन्वॉल्वेशन है। वो चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आए वो पैसा दे हमारे रिश्तेदारों को, ताकि हम पैसा इकट्ठा करते रहे, माल कमाते रहे। तो भैया आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रंगदारी मांगने में कितने आगे हैं। मतलब यह भी धमकी है कि सब हमारे इशारे पर ही हो रहा है, अगर तुम हमसे 3-5 करोगे तो हम तुमको मारेंगे भी और रंगदारी भी वसूलेंगे और तुम काम भी नहीं कर पाओगे, भाग जाओगे। अब बताइए भाई, कोई काम करना चाहता है वो अगर रंगदारी देता फिरेगा तो कैसे काम कर पाएगा। आप समझिए कि व्यापारियों में इसको लेकर रोष है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के और ठेकेदार और भी कंपनियां हैं उसमें भी रोष है। लेकिन फिलहाल पुलिस कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। भले ही बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले को गंभीरता से हम देख रहे हैं, लेकिन जब एसएचओ से इस बात की शिकायत की गई तो एसएचओ साहब आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय, आरोपी पर कार्रवाई करने की बजाय उसको बुलाकर थाने में चाय पिलाते हैं और चाय पिलाकर वही बातचीत को सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, मामले को दबाने का आरोप लगाते हैं। चुपचाप जो है पैसा दे दो इनको, ये सांसद साहब के भतीजे हैं, सांसद साहब के भांजे हैं, इनका पैसा नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा, ये सब काम किया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।